रंभा आदि अप्सराएं लेकर के कामदेव जाता है कहां, जहां नारद बाबा समाधि को लगाए बैठे हैं। कामदेव अपना प्रभाव दिखाता है। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर सिंह जल चर केतु। कामदेव चल पड़ा। सुना सीर मन मोह असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। कामदेव तेहि आश्रम ही मदन जब गए, तेहि आश्रम ही मदन जब गए, तेहि आश्रम ही मदन जब गए। नारद बाबा के यहाँ भैया, नारद बाबा जहाँ समाधि लगाए बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। कामदेव पहुंचा। अब सोचा हम यहाँ क्या करें, क्योंकि भगवान के भक्त से सब डरते हैं। अब कामदेव विचार करने लगा हम यहाँ क्या करें। तेहि आश्रम ही मदन जब गए, तेहि आश्रम ही मदन जब गए, तेहि आश्रम ही मदन जब गए। निज माया बसंत निभय, निज माया बसंत ऋत भयो, निज माया बसंत ऋत भयो, निज माया बसंत ऋत भयो। विचार करने लगा अब हम यहाँ करें क्या। तो अपनी माया फैलाने लगा। कामदेव क्या कुसुमित विधि बिटप बहुरंगा, जय सिया रामा। बहुरंगा जय सिया रामा, बहुरंगा जय सिया रामा। कुसुमित विधि बिटप बहुरंगा, कुसुमित विधि बिटप बहुरंगा, कुसुमित विधि बिटप बहुरंगा। जही कोकिल गुंजहि भृंगा, जय सिया रामा। जति जोन बिरज बहुभंगा, जय सिया रामा। क्या हुआ। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, कहूँ पुरवैया, कहीं उत्तराहरी, कहीं दक्षिणाहरी, तीनों हवाएं चल रही हैं। नाना प्रकार की खुशबू आ रही है कि नारद का मन विचलित हो जाए, और जहां खुशबू की तरफ मन हटे समझ लो तपस्या खंडित। लेकिन बाबा का मन कहीं नहीं विचलित हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तीनों हवाएं कामदेव ने चला दिया। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि बयारी। काम प्रसाद बढ़ावन हारी, काम कथान बढ़ावन हारी, राम कथान बढ़ावन हारी। हे भैया, जब हवा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कामदेव अपना प्रभाव नहीं डला पाया, तब क्या किया। जो अप्सराएं गई थी, ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, अरे ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना।
सकल असम सर कला प्रवीणा भागोड़ा जी का नारे प्रवीणा सकल रसल गोरा नवन बदे जी का गोरा नारे प्रवीणा। जब कामदेव का कोई प्रभाव नारद बाबा पर नहीं पड़ा तो अप्सराओं को आदेश दे दिया। तो अप्सराएं, ए भैया, अप्सराएं नाचने लगी। जहां पर नारद बाबा बैठे तपस्या कर रहे हैं वहां पर अप्सराएं नृत्य करने लगी। करहि कान बहु तान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। नाना प्रकार की क्रीड़ा दिखा रही हैं अप्सराएं, नाच रही हैं। एक गाना चला है, पायल की झनकार, रस्ते रस्ते, नाना प्रकार के गीत। ये हम थोड़े गा रहे हैं, एक बार ऐसे बता दिया तो एक भैया ने वहां पर चर्चा किया, कहने लगे वहां पर तो गाना होते हैं, गाना थोड़े गा, ये अप्सरा गा रही है, समझने का फेर है। ये जो अप्सराएं हैं नारद बाबा को सुना रही हैं, जिस पर जैसे अब गाना चल रहे हैं आसक्त करने के लायक तमाम गाना चलते हैं असली, लेकिन इसी प्रकार से अप्सराएं नारद के सामने गाना गा रही हैं कि इनका मन उधर से हटके इधर खींचे, समझ लो तपस्या भंग हो जाए। करहि गान बहुतान तरंगा, नाना प्रकार के गीत गा रही हैं मन को लुभाने वाले। बहुविध कीड़े पान पतंगा, लेकिन देख सहाय मदन हर्षाना से पुनि प्रपंच विधिना। तमाम प्रकार की अप्सराएं गाना गा रही हैं, घुंघरू बजा रही हैं, पायल झनका रही है। नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। कामदेव अपना तमाम प्रकार का प्रयास किया लेकिन कामदेव पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। जब कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद पर, तब तो कामदेव डराया, घबरा गया। अब कहीं ये हमें श्राप न दे दे, कहीं हमको श्राप न दे दे, तो क्या किया, घबरा गया। जिसका भगवान रक्षक, सीम की चाप सकै कोई तासु, बड़ रखवार रमापत जासु, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले नए को फूल। तेरी सत्ता के बिना, तेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भयो न नारद मन कछु रोसा, नारद मन कछु रोसा, भयो न नारद मन कछु रोसा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद का, तब तो कामदेव घबराया, और घबरा करके जा करके नारद बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। और जब पैरों पर गिर पड़ा तो नारद बाबा ने ना उसको ऊपर क्रोध किया, कुछ भी नहीं बोले, कोई भी क्रोध नहीं किया, ना तो आशीर्वाद दिया और ना तो क्रोध किया। भयो न नारद मन कछु रोसा, भयो न नारद मन कछु रोधा, भयो न नारद मन कछु रोधा। कही प्रिय वचन काम परितोषा, कही प्रिय वचन काम पद क्रोधा, कही प्रिय वचन काम कर क्रोधा, कही प्रिय वचन काम कर क्रोधा। नारद बाबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कामदेव हार गया, और हार करके कामदेव तो चला जाता है। और जब कामदेव अपनी अप्सराओं को लेकर के चला गया, अब भैया नारद बाबा
नारद बाबा के मन में विचार आया, कामदेव तो चला गया, विजय पा गए नारद बाबा। नारद बाबा ने क्या सोचा कि जब भोले बाबा तपस्या कर रहे थे, जब भोले बाबा तपस्या कर रहे थे तब कामदेव गया था भोले बाबा को डिगाने के लिए, लेकिन भोले बाबा विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। कामदेव ने अपना प्रभाव दिखा दिया था, लेकिन आज कामदेव आया, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बड़ा हुआ मैं, क्योंकि जिस कामदेव ने शंकर जी को हरा दिया और उसी कामदेव को मैं जीत लिया, तो अब तो मैं शंकर जी से बड़ा हुआ हूँ। अब लोग हमें कहें भोले बाबा, अब लोग हमें कहें शंकर भगवान, अब हमें कहें महादेव, क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है। जिस कामदेव ने शंकर को हरा दिया, शंकर जी को हरा दिया, भोले बाबा को हरा दिया, उसी कामदेव को मैंने जीत लिया है। इसलिए अब मैं भोले बाबा से बड़ा हो गया हूँ। अब लोग हमें शंकर जी से बड़ा कहेंगे, लेकिन यह समाज कैसे जानेगा? संसार वाले लोगों को ये पता कैसे होगा कि हमने कामदेव को जीत लिया है? भैया, मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये कैसे जानेंगे? तो अब क्या किया देखो, नारद बाबा के मन में अब फितूर आया। अब क्या विचार किया, सोचा कि अब मैं खुद जनाऊंगा जाकर के कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नारद बाबा ने कहा किसको चल के बताएं? तो कहा सबसे पहले भोले बाबा को ही बताएंगे, क्योंकि भोले बाबा हार चुके हैं, उन्हें सब पहले बताएंगे चल करके कि हमने जिस कामदेव से तुम हार गए थे उसी से मैंने विजय प्राप्त की है। तो नारद बाबा ने क्या किया, कैलाश पर्वत के ऊपर चल पड़े कैलाश पर्वत की तरफ। तब नारद गमने शिव पाही, तब नारद गमने शिव नारी, तब नारद गमने शिव तब नारद गमने शिव पाही, तब नारद गमने शिव पाही, तब नारद गमने शिव पाही। गीता काम अहिमित मन माही, पिता का मय सबित मन माही, पिता का मय सबित मन माही, पिता का मय सबित मन माही। नारद बाबा पहुंच गए भोले बाबा के पास और भोले बाबा से कहने लगे, बाबा जिस कामदेव ने तुमको हरा दिया था और आज मैंने उसी कामदेव से विजय प्राप्त किया है, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद बाबा ने अपनी तो बात कह डाली। जब भोले बाबा ने ये सुना तो नारद से कहने लगे, ए नारद, ये बात तुमने हमसे कही सो कही, अब यह बात कब हो क्षीर सागर में जाकर के श्रीमन नारायण से सामने मत कह देना, अभी यहीं तक रखो। नारद ने कहा ठीक है। अब इधर उधर की बातें होने लगी। उसके बाद में बातें होते 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 नारद ने विचार किया, यार शंकर जी ने ये क्यों हमसे कहा कि ये बात श्रीमन नारायण से मत कहना और कहीं जाकर के मत कहना। नारद ने विचार किया, ये इसलिए रोक रहे हैं हमें कि यह अगर जो बात किसी दूसरे से कहेंगे तो ये हार चुके हैं, तो यही में इनकी होगी बदनामी और हमारी होगी बड़ाई, इसलिए ये हमें रोक रहे हैं। देखिए बुद्धि चकरा गई, उल्टी बुद्धि। जब आदमी का पतन होता है तो उल्टी बुद्धि घूमती है। भोले बाबा ने कहा कि ये बात हमसे कहा सो कहा, अब अगली जगह श्रीमन नारायण से मत कहना।
नारद ने कहा यही मां इनका उद्देश्य ये है कि इनकी यही मां बदनामी हो रही है, इसलिए अब वैसे चाहे ना कहते अब जरूर कहेंगे जाके, क्योंकि इनकी बदनामी हो रही इसलिए हमें रोक रहे हैं कि हमारी बदनामी ना, अब जरूर कहूंगा जाके। इधर उधर की बातें होती रही। नारद बाबा ने कहा अच्छा बाबा अब हम चलेंगे। भोले बाबा ने कहा चली हो तो चलो भाई। नारद ने क्या किया, भोले बाबा ने जब की कहा कि बार बार बिनवो मुनि तो ही जिमे यह कथा सुनायो हो और तिमे जन हरि सुनाय हो कब हो और चल ही प्रसंग दुरायो तब हो। अगर जो ये बात श्रीमान नारायण से मत कहना, अगर जो कहीं बात चल भी बैठे तो उसको पीछे कर देना, उस पर जवाब मत देना। नारद ने कहा ठीक है, लेकिन मन नहीं माना कि हम जरूर वैसे चाहे ना कहते अब जरूर कहेंगे, क्योंकि हमें रोका का है, क्योंकि इनकी बदनामी है। तो क्या किया, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अरे राम की न जाहे सोए होई, राम की न जाहे सोए होई, राम की न जाहे सोए होई। अरे भैया भगवान जो चाहेंगे वही तो होगा, किसी के बस का नहीं, किसी के बस का नहीं है। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, वचन सुने मन नहीं भाए, सब वचन सुने मन नहीं भाए। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तबे बिरंची के लोक सिधाए, तब बिरंची ने लोक सिधाए, तब बिरंची ने लोक सिधाए, तब बिरंची ने लोक सिधाए। भैया नारद बाबा वहां से उठे चल पड़े, ब्रह्मलोक की तरफ भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते नारद बाबा एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना। अरे एक बार कर तल बर बीना, अरे एक बार कर तल बर बीना। गावत हरे गुण गान प्रवीणा, एक बार कर तल बर बीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। एक बार बाबा जी लिया बीड़ा, श्रीमन नारायण 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 करते हुए कहां पहुंच गए, क्षीर सागर, क्षीर सिंधु। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास सुति माथा। नारद बाबा श्रीमान नारायण गाते हुए भजन करते हुए क्षीर सागर में पहुंच गए। श्रीमान नारायण के पास जैसे पहुंचे, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, हरस मिले उठे रमा निकेता। अरे हरस मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता।
अरे से मोने मोने रामा निकेता बैठे आसन बोले भी हंस चराचर राया, चराचर राया। क्षीर सागर में जब नारद बाबा पहुंचे तो श्रीमन नारायण नारद बाबा से बोले भी हंस चराचर राया, बोले भी हंस चराचर राया, बहुत दिनन की है मुनि दाया। बोले बिहास चराचर राया, बहुत दिनन की न मुनि दाया। बोले बिहास चराचर राया, बहुत दिनन की न मुनि दाया। नारद बाबा जैसे क्षीर सागर में पहुंचे तो श्रीमन नारायण पकड़ के हाथ बिठा लिया, पास में बड़े जोर से हंसे। भैया एक होता है मुस्कुराना और एक होता है हंसना और एक होता है बिहंसना। मुस्कुराना किसे कहते हैं? मुस्कुराना खाली ओठ हिल जाए, खाली ओठ हिल जाए उसे कहते हैं मुस्कुराना। और हंसना दांत दिखाई पड़ जाए, दांत दिखाई पड़ जाए उसे कहते हैं हंसना। और बिहंसना कहो यार क्या हाल है, बहुत जोर से ठहाका मार के हंसो, उसे का यार बैठे बिहंसते हो, उसे कहते हैं बिहंसना। आज जैसे नारद बाबा पहुंचे क्षीर सागर में श्रीमन नारायण के पास में, भगवान नारायण ने देखा नारद कहाँ बहुत दिन बाद आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि नारद बाबा कबहू आ चुके हैं, कबहू आ चुके हैं। तबे तो कहते हैं बहुत दिन बोले बिहंस चराचर राया, और बहुत दिनन कीन मुनि दाया। अगर जो ऐसे बहुत दिन बाद गए होते, कोई विशेष बात ना होती तो कहते आओ बैठो बाबा, बहुत दिन बाद आज दिखाई पड़े हो। हंसने की और हंसने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे नारद को देखा बड़ी जोर से हंसी आई, बड़े जोर से हंसे ठहाका मार के और कहने लगे बहुत दिन कीन मुनि दाया, बहुत दिन बाद नारद बाबा आए हो तो क्या बात है? ये प्रश्न भवानी ने पूछा है भोले बाबा से। लेकिन इसमें कारण है, नारद बाबा भैया नारद बाबा कितने दिन के बाद में गए हैं क्षीर सागर में, और थोड़ी सी कथा सुन लो। एक समय की बात है, एक समय की बात है। कितने दिनों के बाद में गए हैं नारद बाबा क्षीर सागर में। एक समय की बात है, नारद बाबा क्षीर सागर में पहुंचे। जब क्षीर सागर में पहुंचे भगवान से कहने लगे प्रभु ये माया क्या है, ये माया क्या है? भगवान ने कहा नारद तुम कथा सुनाओ और हम सुन रहे हैं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
ये जो कुत्ता है, कुत्ता भगवान राम, महतारियों भगवान राम बंदर ले गए लंका, भालू ले गए, बंदर भालू सब ले गए राम जी लंका को लड़ाई करने के, लेकिन कुत्तन के नहीं ले गए, क्योंकि ये अपने दिमाग काट बैठा था। एक कथा यहाँ कथा हो रही, लेकिन कुत्ता नहीं सुनाई दे, कहूँ ये इधर लप से निकलत, कहीं उधर है ना। खैर अभी कथा सुनी है आप लोगों ने नारद बाबा की, भगवान के नाम से समाधि लगाई तो लगी है, कामदेव अपना प्रभाव दिखाए तो दिखाए, किसी से क्या मतलब, हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण। खैर भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे उस जन का बेड़ा पार है। खैर एक बार की समय है महतारियों, अब सुन लो कि नारद बाबा क्षीर सागर में कितने दिन बाद गए वापस, जो कि आज श्रीमान नारायण बड़ी जोर से हंस के पूछा है। एक समय की बात है, भगवान श्रीमान नारायण के यहाँ नारद बाबा पहुंचे क्षीर सागर में। नारद बाबा भगवान की कथा कहने लगे, वहां पर सुनने वाले कौन हैं? श्रीमान नारायण और लक्ष्मी। नारद बाबा कथा कह रहे हैं, दोनों लोग सुन रहे हैं, तब तक किसी काम से लक्ष्मी जी उठी और उठी के चली गई। भैया यहाँ इतने लोग बैठे हो महतारी, और कोई उठ के चल दे ही तो जरूर हमने मन में शंका आएगी, या तो कथा हमारी नहीं अच्छी लगी, या तो कोई बात ऐसी जरूर मुंह से निकली जी हो आपको कष्ट हुआ, दुख हुआ, तब है उठ के चल दे, है ना। और हुआ पर तो ये जने सुनने वाले श्रीमान नारायण और लक्ष्मी, और नारद कहने वाले, वही मत दुयो जने में हाँ लक्ष्मी जी उठ के चली गई, रह के खाली भगवान। तो नारद मन का तो है जाएगी। नारद ने कहा महाराज ये लक्ष्मी जी का है उठ गई। भगवान ने कहा अरे नारद तुम कथा कहो, हम सुनत हैं, वो ठहरी माया, यानी ये तो माया है। मन की को करता तू प्राणी, अरे या तो माया है, लंबा पद है, अब पद ना सुनो भैया, ये माया है, ये हमारी वो हमारा है माया, ये जगह हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये फसल हमारी है, ये अर्धांगिनी हमारी है, ये बिटिया हमारी है। भैया ये सब तुम्हारा है, आज है कल नहीं होगा, ये खाली मन का है। फिर मन की को करता तू प्राणी, और तेरे मन की न मन की रहेगी, मन की को करता तू प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी, मन की तो करता है प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी, मन की तो करता है प्राणी। ये मन है, ये मन है, संसार में तमाम नाता है भैया जिंदगी में, और का कोई के साथ दे है भैया। जिंदगी में हजारों से जोड़ा जुड़ा हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ए भैया राज राजा यहाँ ना तो राजा रहेगा ना तो रंग रहेगा, एक न एक
सबको जाना है भैया। राज राजा रहे ना वो रानी रहे, राज राजा रहे आओ रानी रहे, राज राजा रहे आओ रानी रहे, राज राजा रहे ना वो रानी रही, राजा रहे आओ रानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी। ए भैया ये मन जब भी मुड़ावे, मन जब भी मुड़ावे से भोग में मुड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये मल्लू सिंह दादा दासापुर की तरफ से 251 मुद्रा भगवान के चीजों में सादर समर्पित है और ये भगवान के लिए भोग में फल परमात्मा पा करके जीवन मंगल में यही कामना है प्रभु से। ए भैया मन की को करता तू प्राणी, मन की को करता तू प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी, मन की तो करता क्यों प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी, मन की तो करता क्यों प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी। ए भैया मन की को करता तू प्राणी, तेरे मन की न मन की रहेगी, किनकी से बनती है माया, किनकी जाने। जब ये माता बहने चावल बनाने चलती हैं तो उसमें एक किनकी बनती है, किनकी से बनती है माया। ए भैया ये किनकी है किनकी रहेगी, किनकी है काया, किनकी है किनकी रहेगी, किनकी है बनती है माया, किनकी है किनकी रहेगी। ये माया किनकी से, ये माया किसी की नहीं है और ना तो किसी की है और ना तो किसी की रहेगी। आज ये हमारी है तो कल यही पर अधिकार हमारे लड़का को हुई है, और जब लड़का नहीं हुए तो यही पर अधिकार कहीं का हुई है, पोता का हुई है, और पोता के न रहने पर पोता का हुई है। ऐसा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर श्रीमन ये कौन बतला रहा है? ये श्रीमन नारायण कह रहे हैं, ये नारद ये तो माया है, यह ठहरी माया। अरे यही के चक्कर में ना पड़ो, तुम कथा कहो हम सुन रहे, इसे जहाँ जा रही जाने दो। नारद बाबा ने कहा नहीं महाराज ये माया हमें बताओ क्या है, ये माया क्या है? जब हट कर दी तब श्रीमान नारायण ने कहा नारद सुनो,
ये माया भैया भगवान बड़ा है कि माया? भगवान बड़े हैं कि माया है? भगवान नहीं बड़े हैं। भगवान कहाँ बड़े? बड़ी तो है माया, भगवान थोड़े, माया बड़ी। एक बार भगवान में और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया। एक बार भगवान में और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया। भगवान कहने लगे हम बड़े हैं, लक्ष्मी जी कहे नहीं महाराज हम बड़ी हूँ। भगवान ने कहा भाई तुम बड़ी हो, तुम कैसे बड़ी हो? हमारा दिन रात आदमी जाप करता है, हमें बुलाता है, हम बड़े हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं तुम नहीं बड़े हो, हम बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। खैर लंबी कथा है, उधर ना चलो, छोटे बड़े ना सुनो, इधर समय हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा हमें माया के बारे में जरूर बताओ। तो श्रीमान नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। कथा रोक दो, कथा बंद हो गई। श्रीमान नारायण ने क्या किया, नारद को ले जाकर के कहाँ गए? कन्नौज देश से, कन्नौज देश से। और कन्नौज देश में ले जाकर के नारद बाबा को श्रीमान नारायण एक सरोवर पर पहुंचे और कहा नारद तुम यही में घुसो, पहले हम माया के बारे में तुमको बताने के पहले स्नान करो, पूजा पाठ करो, उसके बाद में हम तुमको बताएंगे कि माया क्या चीज है। पहले तुम यही में स्नान करो। एक सरोवर श्रीमान नारायण नारद को ले जाकर के एक सरोवर के अंदर कान्हकुब्ज देश में नारद को लाकर एक ताल के अंदर उनको नहलाकर काये में घुसो, डुबकी लगाओ। नारद बाबा सोचने लगे माया के बारे में जानूंगा जरूर कि माया है क्या चीज। नारद बाबा वही सरोवर में घुस गए और जैसे नाक पकड़ के डुबकी लगाया, भगवान ने क्या किया, अपनी जादू वाला वो उठाया डमरू, जैसे मदारी आता है डमरू बजाता है और घुमाता है चारों तरफ, काम शुरू हो जाता। ऐसे भगवान ने क्या किया, डमरू को घुमाया। नारद ने जैसे वही में डुबकी लगाया, अपने नारदपन को गंवा दिया। एक सुंदर 12 साल की स्त्री का रूप बन गया। एक सुंदर लड़की बनकर के नगन ताल के अंदर खड़े हैं। जैसे देखा ना वहाँ कपड़ा है ना श्रीमान नारायण है, कुछ भी नहीं है। अब बाहर कैसे निकले क्योंकि कपड़े नहीं धारण किए हैं। 12 साल की लड़की है, कैसे बाहर निकले? तो क्या हुआ, तब तक क्या हुआ, वहां का तालध्वज राजा अपने घोड़े पर बैठा शिकार जा रहा था। देखा ताल के अंदर लड़की, आवाज लगाया, जैसे बढ़ा राजा जल पीने के लिए, सोचा जल पी ले, जैसे सरोवर की तरफ बढ़ा, तैसे लड़की ने आवाज लगा दी, यहाँ मत आना, मैं निवस्त्र हूँ, निवस्त्र नारी हूँ, यहाँ मत आना। राजा ने क्या किया, घोड़े पर से अपनी पगड़ी को फेंक दिया और कहा इसे धारण कर ले। उसी को धारण कर लिया। उसी को धारण करके लड़की बाहर निकली। जब राजा ने पूछा तुम कहाँ को जाओगी, कहाँ की रहने वाली हो, यहाँ कैसे आई हो? लड़की ने कहा हमें राजन कुछ पता ही नहीं है, नारद कुछ भी याद नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं, मैं कहाँ की हूँ, मेरा कौन है कौन नहीं है, कैसे आई हूँ, क्या हमें कुछ नहीं याद है। तो कहा फिर जाओगी कहाँ? तो लड़की ने कहा अब जब हमारा कोई है ही नहीं तो हम जाऊंगी कहाँ, अब तुम्हारे साथ में चलूंगी।